जो होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा एसबीआई के अंदर कुछ एक ऐसी स्कीम्स हैं जिनके अंदर मात्र आप 25,000 रुपये का निवेश करके दोस्तों 16 लाख रुपए तक का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। इसका सारा प्रोसेस, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे कौन सी वो स्कीम है और किस तरह से आप अपने पैसे को एक बार इन्वेस्ट करके आपको उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है और उसके बाद में फिक्स अमाउंट आपको 16 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन सी है ये स्कीम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उन सभी स्कीम्स की लिस्ट बता देता हूँ। कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो हमें 25,000 रुपये में मात्र 10 लाख का, 15 लाख का या 16 लाख रुपए का अमाउंट रेज करा सकता है, या इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों एफडी, आरडी, पीपीएफ या किसी और गवर्नमेंट स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको फिक्स रिटर्न तो जरूर मिल जाता है, लेकिन वहां पर आपका फंड उतनी तेजी से ग्रो नहीं होता जितना दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको एफडी, आरडी या पीपीएफ से 2 गुना या 3 गुना तक आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एसबीआई के अंदर ही जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर कितना दोस्तों फंड ने रिटर्न प्राप्त कराया है। जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो ये 11 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कीम है और इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड 16 साल से पुरानी स्कीम है और 19% से भी ज़्यादा का रिटर्न इस स्कीम ने पिछले 16 सालों से दे रही है। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो 21 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कीम है, इसने भी 19% से ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त कराया है। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड 2 साल से पुरानी स्कीम है, 17% से दोस्तों ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और 16% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 16 साल से पुरानी स्कीम है और 17% का रिटर्न। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 28 साल से भी पुरानी स्कीम है दोस्तों और 15% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जो 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और 15% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों अगर ये स्कीम, मान लीजिए जो 10 साल से पुरानी स्कीम्स हैं उनमें से किसी एक स्कीम के अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो स्कीम आगे भी एटलीस्ट 1 या 2% ऊपर नीचे 15% के आसपास रिटर्न दे सकती है। तो अगर हम मान लीजिए किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो मैंने स्कीम्स बताई हैं उनमें से किसी भी एक स्कीम के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो स्कीम दोस्तों आपको दे देती है 15% का रिटर्न और 25,000 रुपये मात्र का आप इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्ट करने के बाद में आप इस पैसे को दोस्तों छोड़ देते हैं अगले 30 सालों तक, तो आपका 25,000 रुपये पर जो पैसा बढ़ेगा वो 16,30,000 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट आपको 16,55,294 रुपये के आसपास मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 30 साल से कम पीरियड यानी कि आप 25 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट रख सकते हैं तो 25 साल में भी दोस्तों आपका 25,000 रुपये बढ़कर 7,97,000 रुपये हो जाता है और फाइनल अमाउंट आपको 8,22,000 रुपये का मिलेगा। 20 साल की अगर हम बात करें दोस्तों तो 20 साल में भी आपका 25,000 रुपये पर जो पैसा बढ़ेगा वो 3,84,000 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट आपको 4 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। 15 साल की अगर बात करें तो 15 साल में भी दोस्तों आपका 25,000 रुपये 1,78,000 रुपये के साथ बढ़ोतरी होगी और 2,03,000 रुपये यानी आपको पैसा बढ़कर मिलेगा। 10 साल में आपका पैसा दोस्तों 3 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी 25,000 रुपये बढ़कर 76,000 रुपये हो जाता है और जो आपने इन्वेस्ट किया 25,000 प्लस जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है, जो आपका पैसा बढ़ा है, उन दोनों को मिलाकर फाइनल अगर हम ऐड करें तो 1,01,139 रुपये हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें हम सिर्फ 5 साल की तो मात्र 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है अगर कोई स्कीम आपको 15% का रिटर्न दे देती है। ये इस स्कीम के अंदर जो भी हमने आपको स्कीम बताई हैं उनमें से किसी भी एक स्कीम के अंदर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है लमसम की अगर हम बात करें, और मैक्सिमम आप 5,000 से ऊपर 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम इन फंड्स के अंदर या इन स्कीम के अंदर अपना पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं। तो आप
गिरो या ज़ीरोधा के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो भी मैंने स्कीम्स बताई हैं, आपको गिरो या ज़ीरोधा के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है ऑनलाइन केवाईसी डन करने के बाद में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन या कोई हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वही का वही पैसा आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ऑनलाइन केवाईसी डन करने के बाद में अपने गिरो ऐप के लिंक को या अपने ज़ीरोधा के अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। उसके लिए दोस्तों आपको आपके पास में पैन कार्ड और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद में आप इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका पैसा दोस्तों इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड होता रहेगा। आप अगर चाहें तो एक साथ भी पैसा निवेश कर सकते हैं या मंथली बेसिस पर सिस्टमेटिक तरीके से, यानी SIP भी 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये इन सभी फंड्स के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, जो फंड्स की मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है। सो गाइस, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या क्वेरी पूछनी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।